नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 में आईटीसी को कैसे रिपोर्ट करना है। बेसिकली कुछ एक विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कुछ एक कमेंट्स आप लोग के आए, कुछ एक क्वेरीज थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 3B में कुछ आईटीसी जो हमने डिक्लेयर किया था उसको 9 में कैसे लेना है। कुछ एक इश्यूज जो 3B के समय हमें हुए वो 9 में कैसे हमें ठीक करने हैं। तो पहला इशू जो आया इसमें दोस्तों वो आया कि जीएसटीआर 9 भरते समय कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट थी जो हमने 3B में रॉन्गली अवेल कर ली थी, तो उसको जीएसटीआर 9 में कैसे डिक्लेयर करें। 3B में कुछ इनएलिजिबल आईटीसी थी, कोई इनएलिजिबल आईटीसी थी 22-23 में जो मैंने 3B में गलती से अवेल कर ली, उसको मुझे जीएसटीआर 9 में कहां दिखाना है। तो दोस्तों उसे आप जीएसटीआर 9 में या तो टेबल नंबर 7E में दिखाओ या 7H में दिखाओ। टेबल नंबर 7 बात करती है रिवर्सल की, क्योंकि हमें वो रिवर्स करनी है। अब 7E में दिखाओ या 7H में, और उसके बाद आप DRC 03 से पे कर दीजिए उसको। आपको ऐसा करना है जो कि इसका इंस्ट्रक्शन भी बोलता है। लेकिन मान लो आपने जो इनएलिजिबल आईटीसी 3B में क्लेम करी थी वो आपने 3B भरते समय ही टेबल नंबर 4A में नेट ऑफ करके दिखा दी थी वो इनएलिजिबल आईटीसी। तो क्या मुझे टेबल 7E और 7H में अलग से दिखानी है? नहीं। अगर आपने ऑलरेडी 3B में नेट करके दिखा दी वो आईटीसी उसी साल में 22-23 की, लेट सपोज 100 रुपए की आपकी आईटीसी थी जिसमें 20 रुपए की इनएलिजिबल आईटीसी थी, तो आपने 3B में ही नेट करके 80 रुपीज अगर दिखा दी तब टेबल 7 में कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन मान लो आपने क्लेम करी 100 रुपए 4 में ए में, और नीचे आपने रिवर्सल वाला इनएलिजिबल में नीचे रिवर्सल में डाली 4B में 4D में 20 रुपीज, तो आपको ये 20 रुपीज भी टेबल नंबर 7 में डालने हैं दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर नेट करके डाल दी थी तब 7A में नहीं आएगा, नेट करके नहीं डाली तो 7A में आएगा। और आपने पूरी की पूरी क्लेम कर ली, नीचे कुछ भी रिवर्सल नहीं दिखाया था 3B में, तो भी 7E और 7H में आप डालिए और DRC 03 के थ्रू आप इसका पेमेंट कर दीजिए। या तो 7E में डालोगे या 7H में, दोनों जगह पे नहीं आएगी दोस्तों। उसके बाद ये 3 सिनेरियो, इन 3 सिनेरियो को भी हमने 5 सिनेरियो में बांट दिया है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो। पहला सिनेरियो है आपका, दिस इज फर्स्ट, ECL इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज ग्रेटर देन इनवर्ड रजिस्टर। मतलब आपने इनपुट ज्यादा ली है दोस्तों, आपने 22-23 में इनपुट ज्यादा क्लेम कर ली, और मान लो आपने अभी तक रिवर्स ही नहीं करी है। जैसे ऊपर वाले सिनेरियो में देखा हमने, इनएलिजिबल आईटीसी आपने क्लेम कर ली थी, यहां पे हो सकता है इनएलिजिबल नहीं हो लेकिन किसी और रीजन की हो, वो आपने ज्यादा रिवर्स कर ली, आईटीसी रिवर्स ही नहीं करी और आपने ज्यादा क्लेम कर ली थी। तो आपको क्या करना है, टेबल नंबर 7 में दिखाना है और DRC 03 से इसका पेमेंट कर देना है। दूसरा केस, आपने ज्यादा तो ले ली थी लेकिन वो आपने रिवर्स भी कर दी अगले साल, आईटीसी रिवर्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आपको वो अमाउंट टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट करना है। आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो, तो मतलब पेमेंट कर चुके हो, तो आपको DRC 03 की जरूरत नहीं है, आप टेबल नंबर 12 में दिखाइए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज इक्वल टू इनवर्ड रजिस्टर, मतलब जितनी आपकी आईटीसी बनती थी वही आपने ली, तो जो रेगुलर इंस्ट्रक्शन है जीएसटीआर 9 के वो आपको फॉलो करना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज लेस देन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड रजिस्टर, मतलब जितना आपका इनपुट था उससे कम क्लेम आपने किया, आपने उससे कम क्लेम किया है, और आपने 22-23 में लेट सपोज 100 रुपए का इनपुट था लेकिन आपने 3B में 70 रुपए क्लेम किया, 30 रुपए आपने क्लेम ही नहीं किया, और वो क्लेम आपने आज तक नहीं किया, आगे भी आपने वो क्लेम नहीं किया, तो अब आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो, आईटीसी नॉट टेकन, आपकी आईटीसी लैप्स हो चुकी है। या मान लो आपने आईटीसी टेकन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल, आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, जो भी ड्यू डेट थी जो कि 30 नवंबर थी, 30 नवंबर 2023 तक अगर आपने क्लेम किया तो टेबल नंबर 13 में दिखाइए आप उसको, और साथ में टेबल नंबर 8C में भी दिखाना है आपको। तो ये आईटीसी से रिलेटेड 5 से 7 क्वेरी आपकी रिजुअल हुई दोस्तों। अगर इनपुट से रिलेटेड आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस कमेंट का जवाब देने की दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी थी जो रिजोल्व हुई है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 में